108 दिन, सिर्फ 108 दिन लगे दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने तक पहुंचने में। एक तरफ अमेरिका की मिलिट्री पावर, दूसरी तरफ ईरान की जिद, समंदर में नाकेबंदी, आसमान में ड्रोन्स और मिसाइलें। लेकिन 14 जून 2026 को ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात अमेरिका को ईरान की 14 शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, पिछले 3 महीनों से खाड़ी देशों में जो खूनी तांडव चला उसमें जीता कोई नहीं, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था जरूर हारने लगी। अमेरिका ने ईरान का दम घोटने के लिए नौसैनिक नाकेबंदी की तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर दिया। नतीजा, कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे और भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की महंगाई से हाहाकार मच गया। जब दोनों देशों को समझ आ गया कि इस जंग का अंजाम सिर्फ बर्बादी है, तब कतर की मध्यस्थता में डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई एक मेज पर आ गए। लेकिन शांति मुफ्त में नहीं मिली। ईरान ने व्हाइट हाउस के सामने 14 ऐसी शर्तें रख दी जो अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। इनमें से 4 सबसे बड़ी शर्तें थीं। पहली शर्त, अगले 30 दिनों में अमेरिकी नेवी ईरानी बंदरगाहों से पीछे हटेगी। दूसरी शर्त थी, तेल व्यापार की लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर सिर्फ ईरान का राज चलेगा। तीसरी और सबसे बड़ी शर्त, युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को $300 अरब का पुनर्निर्माण पैकेज देंगे। चौथी शर्त, कतर में फ्रीज किए गए ईरान के $24 अरब तुरंत आजाद होंगे और बातचीत से पहले $12 अरब एडवांस देने होंगे। साथ ही अमेरिका तेल पर लगे सारे प्रतिबंध हटाएगा। बदले में ईरान सिर्फ एक बात पर राजी हुआ है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन यूरेनियम पर उसका काम जारी रहेगा। 19 जून को जिनेवा में इस समझौते पर मुहर लगनी है और इसके असर से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें धड़ाम से औंधे मुंह गिरी हैं। भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। पश्चिमी एशिया में शांति का सीधा मतलब है हमारी तरक्की। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर अपनी जेब से $300 अरब देकर लंबे समय तक इस समझौते पर टिकेगी, या ट्रंप चिचा कोई नया ट्विस्ट लेकर आएंगे? इस पर आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर जरूर करें।